मिश्रा। पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर अब बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल 11 अगस्त 2026 को बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया के माध्यम से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र के गठन और पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की है, जिसके बाद बलूच विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने सैन्य अभ्यास बहुत तेज कर दिए हैं। खारान जिले के लिज्जे इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ मिलिट्री ड्रोन और गनशिप हेलीकॉप्टर तैनात किए जाने की खबर है। सुरक्षा बलों की जमीन पर गश्त बढ़ गई है, जबकि आसमान से ड्रोन और हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अभियान का निशाना बलूच विद्रोही संगठन है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ कई बड़े हमले किए। हालांकि सैन्य कार्रवाई के बीच आम नागरिकों के प्रभावित होने के आरोप भी सामने आए हैं। ड्रोन हमलों में एक किसान की मौत और कई अन्य लोगों के हताहत होने का दावा है। खबरों के मुताबिक सैन्य अभियान सिर्फ खारान तक सीमित नहीं है। खुशदार, जहरी, कलात, मूला और जियारत समेत बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी जमीन और आसमान से सुरक्षा अभियान बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। यह कार्रवाई दोस्तों ऐसे समय में तेज हुई है जब बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठानों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हथियारबंद विद्रोह के साथ नागरिक आंदोलन भी तेज हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या बलूचिस्तान में विद्रोह को शांत करने के चक्कर में पाकिस्तान खंड खंड तो नहीं होने वाला, क्योंकि आतंक की राह पर चलते पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर तो पहले ही पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जुड़े हुए हैं, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद सर। कर्नल साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 11 अगस्त को जो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की ये सेना बलूचों पर जो जुल्म और सितम कर रही है उसकी इंतहा हो चुकी है और ये तय है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो स्थितियों को फिर आप रोक नहीं पाते हैं। त्यागी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बात ऐसी है कि बलूचिस्तान में इतने लोगों को लापता कर दिया गया है। मारना तो अलग चीज है, उनका एक्सप्लॉइटेशन करना तो अलग चीज है, वहां के मिनरल्स का इस्तेमाल करना तो अलग चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां अचानक लोगों को उठा लिया जाता है और उठाने के बाद गायब कर दिया जाता है। अब जो वहां की औरतें हैं उनको ये नहीं मालूम कि वो सुहागन है या विधवा है। ऐसे ही वहां पे अब यूं समझिए, एक उदाहरण के तौर पे, कि करीब 350 मिलियन क्यूबिक फीट गैस वहां पैदा होती है प्रतिदिन, रोजाना। और बलूचिस्तान के ज्यादातर घरों के अंदर आज भी चूल्हे पे खाना पकाया जाता है। यानी कि जो रिसोर्सेज वहां से मिलते हैं वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि या तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लिए और या फिर उसको बाहर भेजा जाता है। अब वहां पे रैकोडिक माइंस है, कॉपर और गोल्ड का इतना बड़ा खजाना है जिसे वो अमेरिका को दे रहे हैं। और वहां पे जिंक और लेड की माइंस है जिसे वो चाइना को दे रहे हैं। ऊपर से चाइना का CPEC प्रोजेक्ट वहां से होकर गुजरता है। अब बताइए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बचती, स्पेस नहीं बचता, तब फिर वो रिटेलिएट करता है। और ये रिटेलिएशन बलूचिस्तान में शुरू तो हो गया था 1947 से ही, क्योंकि 47 में कलात के आजादी के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने सिग्नेचर किए थे, मगर धोखे से इन्होंने 1948 में कुछ महीने बाद उस कलात को अपने में मिला लिया और तब से वहां पे जुल्म सितम में वहां के लोग इनके खिलाफ है। अब स्थिति ये हो गई कि वहां के पढ़े लिखे लोग
जाहिल नहीं है साहब। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो पढ़े लिखे हैं, कुछ तो बाहर से पढ़ के आए हैं। जी। उन्होंने फिर अब ये रिवॉर्ड करना शुरू किया, और अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो प्रारंभ हुई 14 अगस्त की वजह से। 14 अगस्त जो पाकिस्तान का आजादी का दिन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये ऐलान कर दिया कि कोई पाकिस्तान का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए दिखाई ना दे। जी। जो झंडा है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, बलूचिस्तान का होगा। और उन्होंने इसे एक ब्लैक डे के रूप में मनाना प्रारंभ किया। उन्होंने जो गैस पाइपलाइन थे उनके ऊपर अटैक किए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनका एम्बुश किया। और इसके अलावा जो एक एम्बुश है वो तो नॉर्मल था कि पहाड़ियों के ऊपर छिपके बैठ गए, जब ये नीचे सड़क से गुजरे इनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि वो अब कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। कोऑर्डिनेटेड अटैक का मतलब कि बहुत सारे अटैक एक जगह और बाकायदा प्लानिंग के साथ अलग अलग जगहों पर उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किए, रेंजर्स के ऊपर अटैक किए। स्थिति ये हो गई पाकिस्तान में कि उनके जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेनेटर है फजलुर रहमान, उन्होंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि बलूचिस्तान के आधा दर्जन ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करने को तैयार है। जिस रोज कर देंगे यूनाइटेड नेशंस उन्हें तुरंत मान्यता दे देगा, लिहाजा संभल जाओ। और वो संभलना ये है कि बजाय इसके कि ये कौन उनसे बातचीत करते, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते, इन्होंने महरंग बलूच जैसी लेडी को भी उम्र कैद की सजा दे दी, पहले उसे बगैर किसी बात के जेल में रखा। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के लोग चुप बैठेंगे? अरे चुप तो बांग्लादेश के लोग भी नहीं बैठे थे। वहां पे इन्होंने 30 लाख लोगों को मार दिया, लेकिन फिर भी ये उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए और पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया। बलोच ये तो मार्शल कौम है, ये मार्शल कौम है, ये चुप बैठने वाले हैं। वहां पे सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस यानी कि एक किस्म से सिविल और वार तारिक साहब, जैसे हालात बन जिस चुके बात का हैं। आपने जिक्र किया, 11 अगस्त वो तारीख जब महरंग बलूच ने वहां के तमाम आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी, मेरे आने वाली पीढ़ियां मर जाएंगी, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इस आवाज को उठाती रहेंगी, और जब तक पाकिस्तान की सेना इस दमन को छोड़कर बलूचिस्तान को अलग नहीं कर देती है, ये संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल सही कहा जी आपने। दरअसल में ताकत जो है वो तलवार से ज्यादा शब्दों में होती है, और उन शब्दों में झलक जाता है कि आप किस हद तक इस बात का प्रोटेस्ट करने वाले हैं। महरंग बलूच का ये कहना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी आने वाली संतानें हैं, जो मेरी आने वाली अगली पीढ़ी है, वो भी इस लड़ाई को जारी रखेंगी। यानी कि इसको कोई टेम्परेरी रिसेंटमेंट नहीं समझा जा सकता। ये एक पुराने समय का बड़ा घाव है और जिसकी सर्जरी अब होनी आवश्यक हो गई है। इतना ही नहीं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने तो बाकायदा दूसरे देशों से बातचीत करनी शुरू कर दी है कि और हम ताकि साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में हैं और 11 अगस्त वो तारीख अब